हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1587 बैंक अकाउंट समरी 2। तो काफी अच्छा कोडिंग प्रॉब्लम है। तो यूजर्स करके एक टेबल दिया गया है। तो अकाउंट इंट नेम वैरकर है। अकाउंट इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। ईच रो कंटेन्स अकाउंट नंबर ऑफ ईच यूजर इन द बैंक। देयर विल बी नो टू यूजर्स हैविंग सेम नेम इन द टेबल। ओके। उसके बाद ट्रांजैक्शन टेबल दिया गया है ना, चार कॉलम से। ट्रांस आईडी इज इंट, अकाउंट इंट, अमाउंट इंट, ट्रांजैक्टेड ऑन डेट। Trans ID is the primary key for this table. Each row contains changes made to all accounts. Amount is positive if the user received money, negative if they transferred the money. All accounts start with a balance of 0. अभी क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है देखो। राइट सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द नेम एंड बैलेंस ऑफ यूजर्स with a balance higher than 10,000. The balance of an account is equal to sum of all the amounts of all transactions involving that account. रिटर्न रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीन यूजर दिए गए हमको, है ना। उनके अकाउंट नंबर है ये 1239000 वॉट एवर। तो उसके बाद अलाइज, बॉब और चार्ली, ये है यूजर्स। तो इनके ट्रांजैक्शंस कुछ दिए गए हैं। तो एक हाईलाइट कर लेते हैं कुछ यहाँ पे। तो ये एक हाईलाइट किया। ये कौन किसका ट्रांजैक्शन है? ये अलाइस का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अकाउंट नंबर अलाइस का है ना। तो हमको क्या बोल रहा है वो कि अभी इसका टोटल क्या बैलेंस है वो कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7000 प्लस 7000 हो गया 14000 माइनस 3000 मतलब 11000। तो 11000 इसका बैलेंस है। तो 11000 हमको आउटपुट में दिखाने का है। अलाइस नेम है यूजर का, बैलेंस है 11000। ओके। हम लोग वही बैलेंस दिखाएंगे अगर मतलब 10,000 से ज्यादा होगा तो भी, है ना। तो देखो, बैलेंस हायर देन 10,000 तब भी दिखाना है। अगर कम होगा तो नहीं दिखाएंगे, है ना। कम होगा तो नहीं दिखाएंगे। अब कम वाले कौन कौन से है? तो ये वाला एक देखते हैं। ये क्या है? ये इसका बैलेंस तो 1000 है, तो ये तो नहीं दिखाना है ऑब्वियसली। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं। ये इसका क्या है? इसका बैलेंस कितना हो रहा है? 6 और 6 मतलब 12, 12 से 4 गए मतलब 8, 8000 है। तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अपने को 10,000 से ज़्यादा वाले ही दिखाने हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ अलाइस को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, है ना। तो समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम एकदम आता अभी क्लियरली, है ना, विद दिस एग्जांपल्स। तो इसको किस तरीके से हम लोग अभी सीक्वल क्वेरी लिखेंगे, कुछ आपको आप बताओ मुझे पहले कि क्या मतलब क्या आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में, क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे कि एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना लेंगे, वहां पे ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज यूज कर लेंगे, है ना। ताकि हम लोग, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट किस में है, बैलेंस ज्यादा होना चाहिए 10,000 से, तभी इंटरेस्टेड है। तो ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज करके इस तरीके से हम लोग अकाउंट को अकाउंट के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे, है ना। वही तो मैं दिखा रहा हूँ। ये स्क्वेयर्स क्या बता रहे हैं आपको कि ग्रुप बाय कर रहे हैं ना हम लोग बेसिकली। ये जो स्क्वेयर्स जो बनाए मैंने अभी, ये क्या करा हमने? ग्रुप बाय करा ना अकाउंट के ऊपर बेसिकली। तो वही करना पड़ेगा। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एक बना लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझेगा। देखो, विथ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एज, और ये अपना हो गया सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट अकाउंट कॉमा सम ऑफ अमाउंट एज बैलेंस फ्रॉम ट्रांजैक्शंस ग्रुप बाय अकाउंट, है ना। मैं आपको वही बोला, ग्रुप बाय अकाउंट करना है। और उसके बाद क्या करना है? हैविंग बैलेंस ग्रेटर देन 10,000। तो बैलेंस क्या है? मैंने पहले सम ऑफ अमाउंट कर लिया। ये क्या करते वही तो कर रहे थे ना हम लोग यहाँ पे। ये क्या कर रहे थे हम लोग? सम करते थे ना इसका। तो 7 और 7 14 से 3 गए 11, है ना। तो वैसे सम कर दिया बेसिकली एज अ बैलेंस, और बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन 10,000। अब ये हो गया मेरा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब ये मैं मेरे मेन क्वेरी में यूज करूंगा, है ना। ये थोड़ा ये क्यों करते यूज हम लोग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन? क्योंकि ये बहुत बार मॉड्यूलराइज करता है सीक्वल कोड को, है ना। और रीयूज भी कर सकते कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हमारे प्रोजेक्ट में, कहीं पे भी जाके रीयूज कर सकते हैं। तो इसलिए वो ज्यादातर प्रीफर करते हैं, है ना। क्लीन कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस में वो आता है। तो अब हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे देखो, सिलेक्ट यू डॉट नेम बी डॉट बैलेंस फ्रॉम सीटीई बी, सिटी एज बी, ज्वाइन यूजर्स एज यू। अब ज्वाइन करने अपने को कॉमन, अपना जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है उसको बी बोल दिया, यूजर्स को यू बोल दिया। अब ज्वाइन कैसे करेंगे? अकाउंट यूज करके, यू डॉट अकाउंट इज इक्वल टू बी डॉट अकाउंट, क्योंकि अकाउंट कॉमन कॉलम है ना, दोनों में अकाउंट आ रहा है।
इसलिए अकाउंट को हमको यूज करना पड़ेगा ज्वाइन करने में, है ना। जैसे ये 900001, यहाँ पे भी 900001, ये कॉमन है ना, तभी तो ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग। तो हो जाएगा, फिर आपका यूजर नेम मिल जाएगा, आपको बैलेंस मिल जाएगा, और ये वही यूजर नेम को दर्शाएगा जिसका बैलेंस 10,000 से ज्यादा आ रहा है, तभी वही यूजर आपको सिर्फ मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ पे फिल्टर किया ना, यहाँ पे ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज यूज करके, है ना। तो इस तरीके से आप आराम से इसको लिख सकते हो। तो अभी इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ रिजल्ट्स को। तो देखो यहाँ पे अभी रिजल्ट्स देख लेते हैं आपके। तो अलाइस 11,000, अलाइस 11,000 करेक्ट आंसर है। सबमिट कर लेते हैं इसको अभी फटाफट, और मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड। कोड एक्सेप्ट हो चुका है। नंबर्स बदलते हैं, इसलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे हम लोग गाइस। तो देखते हैं इस बार क्या नंबर दिखा गया है। तो देखो नंबर कितने बदलते हैं, तो 67.23% आ गया, प्रेटी गुड फॉर दिस वन। तो ये है आपका लीड कोड का 1587 बैंक अकाउंट समरी 2 प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है सीक्वल का। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको इन पर्सन राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी समझाया, ये एग्जाम्पल और ये सीक्वल क्वेरी का सॉल्यूशन दोनों समझ में आ गया गाइस, तो डेफिनेटली लाइक बनता है वीडियो के लिए, है ना। तो अभी के अभी जाके लाइक कर देना फटाफट, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। हमारा एक टारगेट है कुछ सब्सक्राइबर्स अचीव करने का गाइस, तो उसमें हेल्प हो जाएगी। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना हमारे चैनल के। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, आईटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप अगर आईटी प्रोफेशनल से, जावा डेवलपर से, सीक्वल डेवलपर से, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदे का है, बहुत काम का है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया है, जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है, बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है, जो अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, मेटा जैसे कंपनीज पे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपकी इंटरव्यूज के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वो आप जाके चेक कर लेना, आपको बहुत फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बीएफएस डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। उसके बाद आती है ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन वाले प्लेलिस्ट भी देख लेना। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड बनाने आपके, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट है यहाँ पे, जो मैं आपको अभी रिकमेंड कर देता हूँ, जाके चेक कर लेना। अमेजोन स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्स हीप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, तो ये सब डीएसए के प्लेलिस्ट है, बहुत सॉलिड है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सीक्वल प्रोग्रामिंग के आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सीक्वल के, तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना के रखी है। एक है माई सीक्वल का, दूसरा है सीक्वल प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, उस पर आपको सीक्वल डेटाबेस के रिलेटेड बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। और आपकी इन पर्सन राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करा के देंगे। अगर आप जावा के टेलीफोनिक राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उसके लिए भी वीडियोस है। जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर चैनल एंड यू विल फाइंड दोस वीडियोस। शेयर करना इस वीडियोस को आपके फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे। यहाँ से बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स, प्रोग्रामिंग और डीएसए के फंडे सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you with another interesting video like this one from our channel. Until then, you guys take care. Bye bye, have a great day.